चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम बेसिक क्लास जो कि मैथ का पढ़ रहे हैं इसका तीसरा पार्ट करेंगे। दोस्तों हम बेसिक क्लास में भी आपको बेसिक चीज़ बताते हुए जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वैसे सवाल को भी करवाएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, जाइएगा नहीं कहीं। आज की इस क्लास में हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि नंबर सिस्टम में ही हम आपको डिवाइज़र, यूनिट डिजिट, बाइनरी, उसके बाद संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे, LCM से फ्रैक्शन, ये सारे चीज़ हम इसी में आपको पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो नंबर सिस्टम का ही ये सारे पार्ट हैं। सबसे पहले आज अगर हम आपसे बात करें तो बात करेंगे डिवाइज़र का। डिवाइज़र का हिंदी होता है दोस्तों भाजक, और एकदम समझेंगे बेसिक से और सीखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को भी करेंगे। बेसिक करते हुए, बेसिक चीज़ को सीखते हुए संबंधित प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मैं एडवांस का भी कुछ वीडियो पहले बना देता हूं, उसके बाद एकदम सारे में वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे हर टॉपिक का और आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि हो सकता है आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि कहीं एडवांस पढ़ाएंगे कि नहीं, केवल नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे या केवल अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। नहीं, पूरे पढ़ाएंगे और पूरे का चार्ज आपको 799 रुपया लग रहा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले डिवाइज़र में, डिवाइज़र यानी भाजक, क्वेश्चन कैसा होगा। चलिए क्वेश्चन से पहले हम आपसे पूछें, बताइए जरा 4 के कुल कितने भाजक हैं, यानी 4 के भाजकों की संख्या कितनी है। 4 के कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने भाजक हैं। बड़ा सिंपल सा बात हमने आपसे पूछा है, मुझे उम्मीद है कि आप बता पा रहे होंगे इस बात को। 4 के कुल कितने भाजक हैं, तो 4 को काटने वाला ही इसका भाजक होगा, यानी 4 में जिससे भाग लग जाएगा पूरा पूरा वही 4 का भाजक होगा। तो 4 को काटने वाला एक संख्या 1, 2 भी काटेगा और 4 काटेगा 4 को खुद, यानी 4 के कुल भाजक की संख्या कितने हैं, 3 है। दोस्तों कभी आपसे ये पूछे, हालांकि ये 4 पर नहीं पूछेगा, ये तो हम इसी समझने के लिए आपको लिखे हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 1 और स्वयं को छोड़कर, तो 1 तो भैया सबको काटता ही है और स्वयं को छोड़कर यानी दूगों को छोड़कर तब केवल एक संख्या होता। अगर आपसे हम पूछें कि ज़रा बता दीजिए हमें कि 6 के कुल कितने भाजक हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, उसके बाद 6, यानी कुल भाजक इसका 4 गो है। 6 के कुल कितने भाजक हैं, तो 4 है, आपका आंसर 4 हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि 12 के कुल कितने भाजक हैं, तो आप क्या कहेंगे, 12 के 1 काटेगा, 2 काटेगा 12 को, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 खुद काट देगा 12 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन दोस्तों आपसे एग्जाम में ये बात नहीं पूछा जाएगा, इतना आसान बात, छोटा बात नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। आपसे नहीं पूछेगा कि 12 के कुल कितने भाजक हैं, आपसे सवाल ऐसा कहेगा, क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि जरा बताइए कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। आपसे पूछेगा कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। आपसे पूछ सकता है 420 के कुल सम भाजकों की संख्या कितनी है। आपसे पूछ सकता है 420 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजक होगा, समभाजक होगा और विषम भाजक होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, अब वैसे तो नहीं सोचिएगा, वैसे सोचिएगा तो घंटों लग जाएगा। जैसे 12 के बारे में सोचे थे कि 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 स्वयं काटेगा 12 को, यानी 6 गो हो गया था। वैसे सोचते सोचते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा रूल है, आपको इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है। हम एकदम बेसिक सा बात करते चलेंगे। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है 420 का। 420 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले आप 2 से भाग लगाते हैं इसमें,
210 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 105 हो जाएगा, 105। अब आप 5 1 6 3 से लगा सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 5 15। अब आप 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। दोस्तों आप एक बात गौर करना, ये जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो इधर जितने भी संख्या होते हैं ना, ये जितने भी संख्या होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, वो सारे अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, हमें तो बताना है 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। इसको अब अरेंज कर लीजिए। इसको कैसे आपने तोड़ा? 2 मिला 2 बार तो 2 के पावर 2। अब उसके बाद 3 मिला कितने बार? 1 बार, 3 के पावर 1। 5 कितने बार? 1 बार। 7 कितने बार? 1 बार। आपको निकालना है कुल भाजकों की संख्या। बड़ा इत्मीनान से पढ़ना है क्योंकि आराम से हमें गणित को सीखना है। कुल भाजकों की संख्या, इसको स्मॉल n से भी लिखते हैं, ठीक है, नंबर को। चलिए कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए, सुन लीजिए। इसका ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है बनाने का कि सभी के पावर में एक एक अब जोड़िए अपना मन से। ये तो जितना बार था पावर उतना दे दिए। जैसे 7 एक बार था, 7 के पावर 1 दिए, लेकिन 2 था 2 बार था, 2 के पावर 2 दिए। अगर आपको निकालना है कुल भाजकों की संख्या तो आपको करना चाहिए सब के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर लीजिए, पावर को ही गुना कर लीजिए। अब बेस से कोई मतलब नहीं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। सुनिएगा, सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। अब बेस से कोई मतलब नहीं। ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो भैया 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, यानी कुल भाजकों की संख्या 24, यानी 420 को काटने वाली कुल 24 गो संख्या होगी। दोस्तों रुक जाइए, एक चीज हम आपको चेक करके बताते हैं। चलिए अब हम आपको चेक करके बताते हैं कि 420 के कुल भाजकों की संख्या 24 आया था ना। अभी 420 के लिए एक एक करके सोचेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम छोटा सा संख्या पर सोच लेते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारा जो ट्रिक है ये सही है या गलत है। चलिए 12 को चेक कर लेते हैं। 12 के भाजक टोटल 6 गो आया था। कौन कौन? 12 को 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, 4 काटता है, 6 काटता है, 12 काटता है। 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के कुल भाजकों की संख्या 6 आया है। आपको पता है, अब उससे बनाते हैं वो मेथड। सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लगेगा 2 छक्के 12, 2 से लगेगा 3 बार में, अब नहीं लगेगा। चलिए इसको अरेंज करिए। 2 है 2 बार, 2 के पावर 2 दिया। 3 है 1 बार तो 3 के पावर 1 दिया। हमें निकालना है कुल भाजकों की संख्या। क्या निकालना है? कुल भाजकों की संख्या। तो भैया कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। तो पावर में एक एक जोड़ लीजिए, आपस में गुना कर लीजिए। बेस को छोड़ देना है, बेस छोड़ देना है। 2 आ 1 3, 1 आ 1 2, बोलिए 3 दूना 6 आया ना। इधर भी 6 आया था, 6 आ गया। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और देखते हैं क्या आप लोग इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमारे सामने सवाल है कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। खड़ाक से आप चाहे तो इस वीडियो को रोककर इस सवाल को बनाने का प्रयास करिए, नहीं तो बनाते हम लोग। 1240 के कुल भाजकों की संख्या, प्राइम फैक्टर तोड़ देना है। 2 से लगा दिया 620। चलिए 2 से लगेगा 31 दूना 62, फिर 2 से लगेगा तो भैया 150 और 5 155, 5 5 10 1 11। अब एक बार हमें 5 से लगाना पड़ेगा। 5 दूना 10, 15 दूना 30, 1 31 ठीक था। अब हमें 5 से लगाना होगा। 5 3 15, 5 एकम 5। अरेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कितने बार है। 2 मिला है 3 बार तो 2 का पावर 3 दे देना है। 5 मिला है 1 बार, 5 के पावर 1 दे देना है। 31 मिला है 1 बार, 31 के पावर 1 दे देना है। हमें निकालना है कुल भाजकों की संख्या। क्या बताना है? कुल भाजकों की संख्या बताना है। सुनिए, तो कुल भाजकों की संख्या यानी स्मॉल n का मान निकालना है।
कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। अब बेस से कोनो मतलब ना, हाँ, तो सभी के पावर में एक एक जोड़ दीजिएगा, आपस में गुना करिए, बेस को छोड़ लीजिए। आइए 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, 4 दूना 8 दूना 16। दोस्तों ये 4 दूना 8 दूना 16, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके कुल भाजकों की संख्या 16। चलिए आगे देखते हैं एक और सवाल। आइए दोस्तों, सवाल हमारे सामने है कि 75 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। आज हम आपको नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा रहे हैं भैया, हम आपको नंबर सिस्टम में डिवाइजर पढ़ा रहे हैं, यानी कि भाजक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, भाजक। तो याद रखिएगा कि भाजक चल रहा है और इसी पर संबंधित हम कुछ बेसिक सीखेंगे और उस पर सवाल भी सीखेंगे। 75 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या। तो अब आप देखिए कि 75 के पावर 8 है, लेकिन सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 75 को तोड़ेंगे तब 25 3 75, यानी 3 एक बार और 5 2 बार मिलेगा। तो 2 बार 5 लिखिए, या 5 के पावर 2 लिख लीजिए, 3 के पावर 1 लिख लीजिए, ये हो गया 75। अब पावर 8 है तो 8 लिख दिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर 75 ही है, 5 के स्क्वायर 25 और 25 3 75। ऐसे अगर आपसे नहीं होता है तो भैया 75 को तोड़ो प्राइम फैक्टर, 3 से लगाया 25 बार में, 5 से लगा 5 बार, यानी कि 3 एक बार और 5 है 2 बार, लिख दिया। पहले से पावर 8 है तो 8 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, आपको ये बात पता है दोस्तों कि कोई भी संख्या के पावर पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 15 है, इसका पावर 3 और इसका पावर 2 है, तो किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट हो, तो पावर में पावर गुना हो जाएगा। यानी 15 के पावर यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। 15 के पावर कितना हो जाएगा, 6। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यही रूल का इस्तेमाल यहाँ भी करते हैं। ये 75 का पावर 8 है, अब आप इसका भी पावर 8 है, इसका भी पावर 8 है, पूरे का पावर 8 है, तो यहाँ 3 का पावर 8 है कम 8 हो जाएगा गुना 5 के पावर 8 दूना 16 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 8, 5 के पावर 16। अब आप निकाल सकते हो कुल भाजकों की संख्या, क्योंकि अब अरेंज हो चुका है। तो कुल भाजकों की संख्या निकालनी है, नहीं स्मॉल n का मान निकालना है। आपको क्या करना है, सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना करना है, बेस से मतलब नहीं। बताइए 8 है 1 9 हुआ, 16 1 17 हुआ, 17 9 153 होता है। यानी कि हम 75 के पावर 8 को कुल भाजकों की संख्या निकालनी थी, तो हम निकाले 153। हम कह सकते हैं कि 153 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी में ऐसा बोल देता ना कि 75 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 1 और 75 के पावर 8 को छोड़कर, या कहेगा 1 और 100 को छोड़कर, तो 2 गो संख्या हटा दीजिएगा, क्योंकि 1 से तो कटेगा ही और 100 से भी कटेगा, तो 2 गो घटा देते, यानी 153 में 2 घटा देते, 151 ही संख्या होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सीखते हैं नया। दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने, 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा हो। यानी कि 544 के कुल भाजकों की संख्या बताना है, लेकिन वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 544 के कुल भाजक निकाल लीजिए। तो 544 के कुल भाजक निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 27 दूना 54, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 136 दूना 272, 2 से तो 68 दूना 136, 2 से तो ये हो जाएगा 34 दूना 68, फिर 2 से लग जाएगा हमारा 17 बार में, अब नहीं लगेगा। दोस्तों क्या करना है, 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, और देखो तो 17 कितने बार है, 17 एक बार है। आप ये पता कर लीजिए पहले कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजकों की संख्या, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना, बेस से मतलब नहीं। तो 5 आ 1 6, 1 आ 1 2, यानी 6 दूना 12,
कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। अब बताइए, जब कुल भाजकों की संख्या 12 है, आपसे कहता है कि 544 के वैसे भाजकों की संख्या बताइए जो 3 से बड़ा है। अच्छा, 544 को 3 से पहले कौन कौन काट देगा, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काटेगा, 3 4 4 8 5 13, 13 नहीं कटता है 3 से, यानी 3 नहीं काटेगा। अब जो भी काटेगा वो 3 से बड़ा ही संख्या होगा। 3 से पहले काटने वाला 2 ही संख्या है, जबकि आपने निकाला है कुल भाजकों की संख्या 12, तब 12 में से 3 से छोटा 2 गो संख्या है, तो 10 गो संख्या 3 से बड़ा ही होगा ना। बस हो गया हमारा आंसर, यानी 10 संख्या ऐसे होंगे जो 3 से बड़ा होगा 544 को काटने वाला। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने, 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले 640 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहिए हमें, तो 640 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा, तो 2 से 32 दूना 64, चलिए फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 80 दूना 160। अच्छा, समभाजक कहे, कुल भाजक कहे या विषम भाजक कहे, पहला काम यही करिएगा, प्राइम फैक्टर तोड़ना है। अब 2 से लगा सकते हैं 40, चलिए फिर 2 से तो 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी अगर अरेंज करें 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 मिला है 7 बार दोस्तों, 5 मिला है 1 बार। सुनिएगा क्या करना है, आपको अगर निकालना है समभाजकों की संख्या, समभाजकों, पहले 3 चीज़ हम सिखाते हैं आपको, ठीक। पहले आपको पता है कुल भाजक आपको निकालने आता है, तो कुल भाजकों की संख्या आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना, तो इसमें 1 जोड़ोगे 7 + 1 होगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 1 + 1 होगा, अब गुना करना है, अब बेस से मतलब ना, तो ये हो गया 7 × 1 8, 8 दूना 16। लेकिन अगर आपको बताना है समभाजकों की संख्या, क्या बताना है, समभाजकों की संख्या, तब आपको क्या करना चाहिए जानते हैं, समभाजकों की संख्या में करना चाहिए कि जो 2 वाला रहेगा ना, जिसके बेस में 2 रहेगा, उसके पावर को ज्यों का त्यों लिखना है, पावर में कुछ जोड़ना नहीं है, आगे 1 जोड़ना है और आपस में गुना करना है, और उसी तरह बेस से कोई मतलब नहीं, तो 7 दूना कितना हो गया 14। और अगर आपको विषम भाजक की संख्या निकालना है, विषम भाजक, विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या, तब आपको क्या करना है, सुन लीजिए, ये पूरा जिसके बेस में 2 है पूरा टर्म छोड़ देना है। अब सोच रहे होंगे कि 2 है और 4 रहता, तब 4 नहीं रहेगा। जब आप प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। प्राइम फैक्टर ऐसे टूटता है, प्राइम नंबर से ही भाग दिया जाता है, इसलिए 4 नहीं होगा। तो ये 2 वाला टर्म छोड़ देना है, जिसके बेस में 2 है इसको पूरे को छोड़ देना है, आगे वही काम करना है, पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना, तो 1 है कि ये 2 ही हुआ, यानी और आगे कोई रहता, मान लीजिए रहता ऐसे 7 के पावर 2 रहता पहले से, 1 जोड़ते तो 3 हो जाता, 3 दूना 6 यहाँ लिखते, लेकिन आगे कुछ था नहीं। सुनिएगा, अब आप देखिए कि विषम भाजक 2 गो, समभाजक 14 गो, तो 14 2 कुल भाजक की संख्या 16 गो ना हो गया, 14 2 कितना होता है 16 होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि जब आपको समभाजक निकालना है तो इसके पावर को ज्यों का त्यों लिखना है, जिसके बेस में 2 है उसके पावर को ज्यों का त्यों लिख लेना है, आगे सभी के पावर में 1 1 जोड़कर और सब पावर को आपस में गुना करना है, बेस से कोई मतलब नहीं। अब विषम भाजक जब निकालना हो तो सम वाला से कोई मतलब ही नहीं, सम वाला छोड़ देना है। चलिए आगे 1 2 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कुल भाजक कहे, समभाजक कहे या विषम भाजक कहे, आपको इसको तोड़ना है प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर तोड़ने के लिए हमें 860 में 860 को 2 से भाग लगा देंगे, तो बोलिए 430 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगा देंगे 215 हो जाएगा, 5 1 6, 6 2 8,
अब हमें 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाना होगा। 5 चौके 20, 5 तिये 15, आगे भाग नहीं लगने वाला है। जब इसको हम तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 2 कितने बार आया है भाई, तो 2 आया है 2 बार। बोलिए 5 कितने बार, 5 आया है 1 बार। 43 कितने बार, 43 आया है 1 बार। अब तो नहीं लगेगा ना, 43 प्राइम नंबर है, इसलिए अब भाग नहीं लगता। हमें अगर समभाजक निकालना है तो समभाजकों की संख्या निकालते समय, समभाजकों की संख्या निकालते समय आपको याद होगा मैंने बोला कि इसके पावर को ज्यों का त्यों लिखना है। अब बाकी सब के पावर में एक एक जोड़कर लिखना है आगे। तो 1 का 1 2, फिर 1 का 1 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हुआ समभाजकों की संख्या। और जब विषम भाजक की संख्या निकालना हो, अरे भाई विषम भाजकों की संख्या, तो क्या करना है सुनिए। जिसके बेस में 2 है इस पूरे टर्म को छोड़ देना है, बेस में 2 होना चाहिए, छोड़ देना है। आगे वही काम, पावर में एक एक जोड़े हुए हैं तो 2 हो गया, इसमें भी जोड़े हुए हैं 2 हो गया, गुना कर दीजिए 4। दोस्तों यानी इसके समभाजकों की संख्या 8, विषम भाजकों की संख्या 4, कुल भाजक 12 गो हो गया। नहीं, कुल भाजक 12 होना चाहिए। यहाँ अगर 1 जोड़ते, कुल भाजक निकालते समय तो सब में एक एक जोड़ते हैं, आपस में गुना करते हैं, तो ये 3 हो जाता, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाता कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा कंफर्म हो सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है, 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो इस वीडियो को रोकिए और बना के एक बार चेक कीजिए। आइए मैं बनाता हूँ। 45 को अगर तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, 9 पचे 45, यानी 3 मिलेगा 2 बार, 5 मिलेगा 1 बार, है ना। ये 9 पचे 45 हो जाएगा और पावर 6 है तो 6 दे दिए। एक बात और बताया था अभी थोड़ा देर पहले मैंने शुरुआत में, कि जब किसी संख्या के पावर पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाएगा। गुना करिए, 6 दूना 12, 3 के पावर 12, अब 5 के पावर 6 है, कहीं 6 हो गया। अब सुनिए, अब आपको अगर आपको समभाजक निकालना है तो समभाजक, रे भाई समभाजक कैसे होगा। समभाजक वाला में क्या कहे थे कि 2 वाला के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, ज्यों का त्यों लिखना है, अब बाकी सब में। लेकिन यहाँ समभाजक नहीं होगा क्योंकि 2 आना भी चाहिए, 2 नहीं ना आया है, समभाजक 0 होगा। इधर 2 नहीं है, गुना में कहीं 2 नहीं है। देखिए क्योंकि ये विषम संख्या है और कोई भी विषम संख्या, कोई 45 6 बार लिखाएगा, उससे क्या 600 बार 45 लिखाएगा तब भी कोई सम संख्या नहीं काट सकता। कोई भी विषम संख्या को कोई सम संख्या काट ही नहीं सकता है, यानी कि इसीलिए इसका समभाजक 0 हो जाएगा। जबकि विषम भाजक निकालना हो तब तो कोई दिक्कत ना। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ना है और आपस में गुना करना है। लेकिन हाँ, 2 वाला रहता तो 2 वाला टर्म छोड़ देते, 2 वाला है नहीं तो बात खत्म। 12 1 हुआ कितना 13, ये कितना हुआ 6 1 7, बेस से मतलब नहीं, 13 7 91, यानी 0 और 91, इसके समभाजक 0 और विषम भाजक 91। समभाजक इसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या है तो इसका कोई समभाजक हो ही नहीं सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर करिएगा नीचे, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में और पूरी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा इसी तरह जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरा 8 से 10 महीना टोटल कोर्स कंप्लीट होने में लगेगा। मैं थोड़ा समय लेता हूँ सिखाने में क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। आज मैंने आपको पढ़ाया कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, लेकिन डिवाइजर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे कुल भाजकों का योगफल अगली वीडियो में, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, फिर कुल भाजकों का गुणनफल, तब जाके हमारा डिवाइजर, और फिर आगे टाइप आएगा। अभी इस टाइप में ये सारी चीज़ें चलेगी। अब हम आपको योगफल इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि 1240 के सभी समभाजकों का योगफल क्या होगा, 1240 के कुल भाजकों का योगफल क्या होगा, यानी कि 1240 को काटने वाली जितनी भी संख्या होगी उस सब का योगफल क्या होगा, उसका एक टाइप होगा। तो इस तरह से हम बढ़ेंगे। और जो आप 799 रुपये में कोर्स ले रहे हैं हमारा, इस तरह से आप कोर्स लेने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि पूरी तरह। और अभी मैंने क्या किया है,
आपको अर्थमेटिक से भी वीडियो डाल दिया है, नंबर सिस्टम का भी ये वीडियो है। आगे हम आपको एडवांस का भी बना देते हैं। आपको हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तब पक्का समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।